हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हमने जानेंगे नेपाल में आए भयानक बाढ़ के बारे में। नेपाल में अगस्त 2026 को आई भयानक बाढ़ फ्लैश फ्लड एक प्राकृतिक आपदा है जिसका कारण भूस्खलन, हिमनद, ग्लेशियर का टूटना और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कारक माने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि नेपाल में आखिर बाढ़ क्यों आया, इसका कारण क्या था। नेपाल चीन तिब्बत के पास सीमा, रसुआ जिला नेपाल और ट्रोंग काउंटी तिब्बत के पास। प्रभावित नदी भोटे कोसी रिवर और लहेंदे रिवर। मृतक कम से कम 165 लोग, नेपाल में 162 और तिब्बत में 3 बताए जा रहे हैं। लापता 1000 से अधिक, नेपाल में 400 प्लस पर्यटक और तिब्बत में 558। क्षति, गांव, सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं पूरी तरह से बह गई हैं। बाढ़ का मुख्य कारण आइस एवलेंच। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार बाढ़ का मुख्य कारण विशाल हिमनद ग्लेशियर का टूटना है। हिमनद का टूटना, हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टान अचानक टूटकर हजारों फीट नीचे घाटी में गिरती है। आइस एवलेंच, इस घटना को आइस एवलेंच कहा जाता है। बर्फ, चट्टान और मलबे को तेजी से नीचे गिरना आइस एवलेंच कहलाता है। नदी में अवरोध, गिरा हुआ मलबा लहेंदे नदी में गिरा, जिसकी नदी अस्थायी रूप से बांध बन गई और यानी डैम बन गया। अचानक बाढ़, जब अस्थायी से बांध टूटा तो पानी, बर्फ और मलबे की विशाल दीवार तेजी से नीचे की ओर बही, जिससे फ्लैश फ्लड हुई। महत्वपूर्ण तथ्य, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार कोई भूकंप नहीं आया था। जो भूकंप जैसा महसूस हुआ वह भूस्खलन, ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न हुआ एक कंपन था। जलवायु परिवर्तन की भूमिका, वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ने इस घटना को अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। तापमान बढ़ना, हिमालय में तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बर्फ में दरारें, पिघली हुई बर्फ चट्टानें और ग्लेशियर में दरारों में घुसकर उन्हें कमजोर कर देती हैं। ग्लेशियर का अस्थिर रहना, कमजोर ग्लेशियर अचानक टूटने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मानसून का प्रभाव, मानसून के दौरान पहले ही नम मिट्टी और चट्टानें होती हैं जो भूस्खलन की संभावना को बढ़ा देती हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GOLF की संभावना, शुरुआत में कुछ लोगों को GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आशंका जताई थी, लेकिन उपग्रह छवियों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि कोई 2 प्रमुख ग्लेशियर लेक बाढ़ के रास्ते के ऊपर नहीं था। GLOF क्या है? जब ग्लेशियर के पिघलने से बनी विशाल झीलें अचानक फटती हैं तो पानी और मलबा घाटी में बह जाता है। इस घटना में GLOF की संभावना कम मानी गई है। मुख्य कारण आइस एवलेंच था। प्रभाव और क्षति, मानवीय क्षति, मृतकों 165, नेपाल में 162 और तिब्बत में 3। लापता 1000 से अधिक लोग, नेपाल में 400 पर्यटक और तिब्बत में 558। घायल सैकड़ों लोग हुए हैं, सटीक संख्या अभी सामने नहीं आई है। बुनियादी ढांचे की क्षति, कई गांव पूरी तरह बह गए। सड़क, पुल, प्रमुख सड़कें और पुल टूट गए, जिससे राहत कार्य में बाधा आई। बिजली परियोजना, जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुए। पर्यटन पर प्रभाव, लापता पर्यटक 400 प्लस पर्यटक, जिनमें 340 विदेशी लापता, जिनमें 33 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं। लोकप्रिय पर्यटन स्थल, रसुआ जिला तिब्बत सीमा के पास एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है जहां ट्रेकर्स और पर्वतारोही आते हैं। नेपाल की भू जलवायु संवेदनशीलता, नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है जो जलवायु और परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ग्लेशियर का पिघलना, हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के सबसे तेजी से पिघल रहे हैं। GLOF का खतरा, नेपाल में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा हमेशा बना रहता है। भूस्खलन और बाढ़, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और मिट्टी का कटाव आम है। जलवायु आपदाओं का हॉटस्पॉट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नेपाल जलवायु आपदाओं का हॉटस्पॉट बन गया है। नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद भारत ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए। नेपाल को मानवीय सहायता प्रदान की। पहली खेप 25 अगस्त 2026 को, मात्रा 10 टन मानवीय सहायता, राहत HADR सामग्री। माध्यम भारतीय वायुसेना का C-130J विमान से शामिल था। दूसरी खेप 26 अगस्त 2026
मात्रा 37.5 टन HADR सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने पुष्टि की कि दूसरी उड़ान नेपाल के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फ़ोन पर बात की और संवेदनाएं जताई। उन्होंने कहा, संकट की इस घड़ी में भारत के लोग नेपाल के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर। विदेशी मंत्री ने कहा, भारत सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग जारी रखेगा। भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि भारत हमेशा नेपाल के साथ है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब